हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू की थकान। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निर्मला जी, राशि और पलक तीनों शॉपिंग से लौटी तो शॉपिंग बैग्स हॉल में ही रखकर तीनों सोफे पर बैठ गई, क्योंकि तीनों बहुत थक गई थी। फिर कुछ देर के बाद निर्मला जी राशि से बोली, अरे राशि, जाओ अब डिनर की तैयारी कर लो। तुम्हारे पापा और अविनाश आते ही होंगे। ऐसा करो, मटर पनीर की सब्जी और चपाती पुलाव ही बना लो, और उससे पहले चाय बना देना। राशि बोली, जी मम्मी जी, और किचन में चली गई। राशि की फैमिली में उसका पति अविनाश और उसके सास ससुर निर्मला जी और सीताराम जी भी है। राशि की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। उसकी एक नंद भी है, पलक, जो कि शादीशुदा है और अभी कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई है। और आज राशि, निर्मला जी और पलक तीनों ही शॉपिंग पर गई थी। फिर पलक भी उठकर जाने लगी तो निर्मला जी बोली, अरे तुम कहाँ चल दी, बैठो हमारे पास, फिर तो तुम ससुराल चली जाओगी। तब पलक बोली, मम्मी मैं रसोई में जा रही हूँ भाभी की मदद करवाने। तब निर्मला जी बोली, अरे तुम क्यों मदद करवाओगी, तुम रहने दो, बाजार गई थी, थकी नहीं हो तुम जो काम करने चल दी, मैं तो खुद बहुत थक गई हूँ। तब पलक बोली, मम्मी बाजार तो आप, मैं और भाभी तीनों ही गए थे, पर थके बस हम दोनों हैं, भाभी नहीं थकी। आपको बेटी की थकान दिख गई, पर बहू की थकान नजर नहीं आई। तब निर्मला जी बोली, अरे वाह बेटा, तुम्हारी शादी क्या कर दी, तुम अपनी माँ को सिखाओगी। अरे जैसे कपड़े तुमको दिलाए हैं वैसे ही राशि को भी दिलाए हैं, और कोई भी चीज जो तुम्हारे लिए लेते हैं वो उसको भी दिलवाते हैं, और तुम कह रही हो कि हम बहू और बेटी में फर्क करते हैं। तब पलक बोली, मम्मी मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रही हूँ, और ना ही ये कह रही हूँ कि आप भाभी को मेरे जितना प्यार दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे जलन होने लगेगी। पर मम्मी, मैंने तो बाजार में ही आपको कहा था कि खाना पैक करवा के ले चलो या फिर खाना ऑर्डर कर दो। तब आपने क्या कहा कि मिलकर खाना बना लेंगे, पर अब आप चाहते हो कि भाभी अकेले सब करे। क्यों, भाभी नहीं थकी होंगी, वो भी तो थकी होंगी, और अब अकेले खाना भी बनाएंगी। देखो मम्मी, 1-2 बार तो भाभी ये सब बातें नजरअंदाज कर दे, पर बार बार ऐसा होता रहा तो वो नजरअंदाज नहीं करेंगी। जानती हूँ माँ, फिर भाभी क्या करेगी। अभी तो जब जब मैं आती हूँ तो भाभी मेरे पास आकर बैठती है, हमारे साथ बाजार भी गई थी। पर अगर बार बार ऐसा हुआ तो चाहे मैं आऊं या कोई और, वो अपना काम करेंगी और अपने कमरे में बैठी रहेंगी, अपने काम से काम रखेगी। पता नहीं मम्मी, सास बनते ही महिलाओं को कौन सी बीमारी लग जाती है, क्योंकि सास बनते ही महिलाएं किचन में जाना ही छोड़ देती है। मम्मी, भाभी के आने से पहले भी तो आप सारा काम करती थी ना, तो अभी आप उनकी थोड़ी मदद तो कर ही सकती हो। मम्मी, हम भैया के लिए बीवी लाए, घर के लिए कोई मेड नहीं लाए। पता है मम्मी, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही सब हुआ है। और आज देख लो, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, काम खत्म करके अपने रूम में बैठी रहती हूँ, चाहे कोई आए या ना आए, मेरे रूटीन में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए कह रही हूँ मम्मी, आप भाभी की थकान, बीमारी सब समझोगे तो वो भी आपको समझेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। बोलकर पलक उठकर जाने लगी तो निर्मला जी ने उसे रुकने का इशारा करा। तब तक राशि भी चाय लेकर आ गई थी। तब निर्मला जी ने उससे कहा, अरे राशि, ऐसा करो, डिनर रहने दो, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी। राशि ने कहा, जी मम्मी जी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि बहू आपको प्यार और मान सम्मान देवे तो पहले आपको उसे ये सब देना होगा। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।